ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 32वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। सूर्य जी कहते हैं ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को हरने वाला कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी का स्नान, तुलसी पूजन, शिव जी का पूजन, यह सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु का पूजन करें। दो स्तंभ धाता और विधाता का पूजन करें। हल्दी अक्षत चंदन से 20 हाथ भूमि लिपकर अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति देवें। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावें। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में बांधें। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से विष्णु का पूजन करें। भगवान की स्तुति करें। हे चैतन्य रूप विष्णु, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हो। माया से मोहित लोगों को आप दूर दीख पड़ते हो। हे भक्त वत्सल जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा दक्षिणा देवे। आचार्य को जो ध्वजारोपण करता है और जितनी बार ध्वजा पवन से हिलती है उतने ही पाप नाश को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नाश होते हैं। नारद जी कहते हैं कि एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान का भक्त, हरि की कथा सुनने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था और सत्यवती नाम की उसकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अनेक तालाब, कुएं और बावड़ी बनवाए। सत्यवती नित्य ही भगवान के मंदिर में भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। राजा भी कार्तिक शुक्ला एक द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए भिवांडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुन राजा व रानी ने उनका बड़ा सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा और नम्रता देखकर मुनि राजा से पूछने लगे कि राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी बहुत से साधन हैं, परंतु इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? सो आप कहिए। राजा कहने लगा कि हे महात्मन, यह बड़ा आश्चर्ययुक्त इतिहास है। सो सुनिए। मैं पहले मालिनी नाम वाला, कुमार्गी, चुगली करने वाला, धर्म का द्वेषी, देवता और ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाला, गौ और ब्राह्मण का नाश करने वाला, मांस आदि खाने वाला, चोर लंपट तथा महापापी शूद्र था। सदा मदिरा पान और वैश्यागमन करता था। हमारे ऐसे कर्म देखकर भाई बांधवों ने हमको त्याग दिया। मैं वन में आकर एक टूटे हुए विष्णु के मंदिर में रहने लगा और वन में मैं जंगली जंतुओं को मारकर अपना निर्वाह करने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत में रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वह दुष्ट भूख से व्याकुल हुई हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाया। इसके बाद वह वहीं पर हमारे पास रहने लगी। एक समय संयोगवश जिस दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों भी खूब मदिरा पीने से बेबल होकर वह झंडी हाथ में लेकर नाचते रही। सारी रात नशे में नाचते रहने के कारण प्रातः समय हम दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमराज के दूतों ने हम दोनों को फांसी बांध लिया और मारते मारते यमपुरी ले जाने लगे। इतने ही में विमान लेकर भगवान विष्णु के दूत भी वहां पर पहुंच गए और यम के दूतों को धमकाने लगे कि मूर्खों, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं। इन्होंने आयु पर्यंत कोई धर्म कार्य नहीं किया। भगवान के पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान नहीं। जो बात वेदों के अनुकूल है वही धर्म है और जो वेदों के विरुद्ध है वही पाप है। यद्यपि आयु पर्यंत महापापों में रत रहे, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झाड़ू दी, दीपक जलाया, नृत्य किया। चाहे अनजाने में ही इन्होंने ध्वजारोपण की, मंदिर में झाड़ू दी और दीपक जलाया, परंतु इससे इनके सब पाप नष्ट हो गए।
इसलिए यह विष्णु लोक में जाने योग्य हैं, यमपुरी में नहीं। राजा ने कहा कि इतना कहकर भगवान के दूत हम दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। उसके बाद यह मृत्यु लोक में श्रेष्ठ कुल में आकर राजा हुए। कोकिलिनी नाम की निषाद कन्या यह मेरी रानी बनी। यह भी भगवान की कृपा से अतुल संपत्ति है, जो हमने अनिच्छा से ही ध्वजारोपण की, उसका यह फल मिला। तो जो मनुष्य श्रद्धा सहित भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इति श्री कार्तिक मास महात्म 32वां अध्याय संपूर्ण। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतुज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो, निमंत्रित करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उसका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। बांधी की तुलसी को उनके समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का प्राणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक जजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ 7 बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद जजमान को गौदान और सैया दान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, समी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। जय तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज के रक्ष करके सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटपुत्री है श्यामा, सूर्य बली है ग्राम्या। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित,
मैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम हो भिक्षाता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। हमारी विपत्ति हरो तुम कृपा करो माता, मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी बर माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय।